नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए महाभारत का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है धर्म का पालन। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। मित्रों, वनवास के समय पांडव द्वैत वन में थे। वन में घूमते समय एक दिन उन्हें प्यास लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को जल लाने भेजा। नकुल को स्वच्छ जल से पूर्ण एक सरोवर मिला, किंतु जैसे ही वे जल पीने उतरे उन्हें यह वाणी सुनाई पड़ी, इस सरोवर का पानी पीने का साहस मत करो। इस पर मैं पहले ही अधिकार कर चुका हूँ। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब पानी पीना। नकुल ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर का जल मुख से लगाया, वैसे ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर नकुल को गए बहुत देर हो गई, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव को भी सरोवर के पास यक्ष की वाणी सुनाई पड़ी। उस पर ध्यान न दे जल पीना चाहा और वे भी प्राणहीन होकर गिर गए। इसी प्रकार अर्जुन और भीमसेन की भी यही दशा हुई। जब जल लाने गए, कोई भाई न लौटे, तब बहुत थके होने पर भी युधिष्ठिर उस सरोवर के पास पहुंच गए। अपने भाइयों को प्राणहीन पृथ्वी पर पड़े देखकर उन्हें अपार दुख हुआ। देर तक भाइयों के लिए शोक करके अंत में वे भी जल पीने को उद्यत हुए। उन्हें पहले तो यक्ष ने बगुले के रूप में रोका, किंतु युधिष्ठिर के पूछने पर कि तुम कौन हो, वह यक्ष के रूप में एक वृक्ष पर दिखाई पड़ा। शांतचित्त धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं लेना चाहता। तुमने सरोवर के जल पर पहले ही अधिकार कर लिया है, तो जल तुम्हारा रहे। तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने कहा, राजन, तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, अतः अपने इन भाइयों में से जिस एक को चाहो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने आश्चर्य से कहा, शत्रुओं से तुम्हें संग्राम करना है, ऐसी दशा में अपने परम पराक्रमी भाई भीमसेन या अर्जुन को छोड़ नकुल के लिए क्यों व्यग्र हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, राज्य का सुख या वनवास का दुख तो भाग्य के अनुसार मिलता है, किंतु मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कुंती और माद्री दोनों मेरी माता हैं। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्री का वंश भी नष्ट न हो, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे। तुम नकुल को जीवित करके दोनों को पुत्रवती कर दो। यक्ष ने कहा, तुम अर्थ और काम के विषयों में परम उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तुम्हारी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों मृत प्रायः पांडव तत्काल उठ बैठे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।